जय हिंद दोस्तों, प्रेप निंजा में आपका स्वागत है। फ्री डेमोक्रेसी में दोस्तों इकोनॉमिक नेशनलिज्म कितना भी बड़ा हो जाए, वो इंस्टीट्यूशनल चेक को ओवरराइड नहीं कर सकता दोस्तों। आज का आर्टिकल भी उसी के बारे में है। कुछ दिनों से इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है दोस्तों। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में आर्टिकल। लेकिन आज का जो आर्टिकल है जुडिशियल रिव्यू पे आर्टिकल है दोस्तों, सेपरेशन ऑफ पावर पे। तो इंडिया और यूएस के बीच में कुछ दिनों से ट्रेड वॉर चल रहा है दोस्तों। लेकिन ये ट्रेड वॉर तक ही सीमित नहीं, ये चला गया मैटर जुडिशियल रिव्यू तक। तो आज के आर्टिकल में वही देखेंगे दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू तो कैसे क्या चला गया। इंडिया और यूएस में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है। ये आर्टिकल आपको मेंस में कहाँ पे यूज होगा, जीएस 2 में होगा, 3 में या 4 में। बाद में ट्रेड वॉर इंडिया पे कितना परसेंट टैरिफ लगाया वो देखेंगे दोस्तों। 3 पॉइंट निकाले दोस्तों, ये पहला पॉइंट है आर्टिकल से। ये दूसरा है, तीसरा वार रुकवादी पापा वगैरह कंक्लूजन देखेंगे दोस्तों। ये पॉइंट्स है दोस्तों, ये आप डायरेक्टली मेंस में लिख सकते हैं। इंट्रो बॉडी कंफ्यूजन के फॉर्म में दिए है दोस्तों पॉइंट्स है ये कंफ्यूजन। और दो क्वेश्चन दिए दोस्तों, एक 150 वर्ड में 10 मार्क का, एक 250 वर्ड में 15 मार्क का। इसके आंसर लिखो और मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दो, मैं आपको इवेल्युएट करके दे दूंगा। तो कंटेस्ट यही है दोस्तों। जो भी ट्रम्प ने टैरिफ लगाई थी बाकी के कंट्रियों पे, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस ने इनवैलिड करार दिया और गैर कानूनी बताया कि ये गैर कानूनी, आप ऐसे टैरिफ नहीं लगा सकते। तो ट्रम्प को शॉक बैठा है दोस्तों, क्योंकि इंडिया में जो जुडिशियल की अपॉइंटमेंट होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस चुनते हैं, तो कोलिजन सिस्टम से चुनते हैं दोस्तों। चार चार जजेस की बेंच रहती है वगैरह, सीजीआई रहता है, बाद में उनमें से वो चुनते हैं कोई और बाद में उसको रेफर करते प्रेसिडेंट के पास में। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं रहता दोस्तों, यूएस में प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करता है जजेस को। बाद में वो जज सीनेट के पास जाते हैं वगैरह, वो ये करते हैं, उसको पास करते हैं। तो आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी रहती है प्रेसिडेंट के प्रति यूएस में। प्रेसिडेंट जो बोलेगा उसके हाँ में हाँ बोलते हैं जजेस। इसके पहले भी हमने देखा है, अबॉर्शन का जो लॉ लाया था, तो ट्रम्प ने लाया था, सुप्रीम कोर्ट के जज ने हाँ में हाँ मिलाई थी, इमिग्रेशन पे भी हाँ में हाँ मिलाई थी दोस्तों। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो जो यूएस के जो जजेस चुने जाते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, बाद में आगे सीनेट वगैरह पास करते हैं। लेकिन जज ने ही ट्रम्प के खिलाफ जजमेंट दे दिया दोस्तों, गैर कानूनी बताया टैरिफ को वगैरह। तो ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा शौक है वो। ये आर्टिकल हम यूज कर सकते हैं दोस्तों जीएस 2 में। इंटरनेशनल रिलेशन में तो हो जाएगा ट्रेड वॉर, लेकिन जब जुडिशियल रिव्यू की बात आ जाएगी तो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस में हम कोट कर सकते हैं इसे। ओके। ट्रेड वॉर कुछ नहीं रहता दोस्तों, ट्रम्प का एक काम करने का तरीका है, मेथड ऑफ मैडनेस बोलते हैं उसे। बाद में डिस्कस करेंगे। वो सब कंट्रियों पे टैरिफ इम्पोज करता है, मतलब हम उसके दोस्त थे, मोदी का दोस्त है ट्रम्प वगैरह, हमारा ऑनरेबल पीएम। लेकिन हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया, बाद में कम कम करते 18% हो गया दोस्तों। तो कुछ होता कुछ नहीं दोस्तों, जो हमारे जो वर्ल्ड की जो डिमांड एंड सप्लाई साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, डिसर्ट हो जाती है टैरिफ लगाने से। ट्रेड वॉर नया ही ट्रेड वॉर चालू हो जाता है, एक कंट्री लगाती है, बाद में दूसरी कंट्री उसके ऊपर लगाती है दोस्तों। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कानूनी करार दे दिया, ये टैरिफ नहीं लगा सकते। लेकिन पॉइंट ऐसा है दोस्तों, आर्टिकल में पॉइंट ऐसा है कि अभी जो हमने वसूली की है, अभी जो यूएस ने टैरिफ लगाया था, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, जो यूएस के पास में जो इंपोर्ट ड्यूटी से पैसा आ गया है, वो कैसे क्या उसको रिटर्न करेगा, मतलब वापस कैसे करेगा यूएस। अगर रिटर्न किया तो उसको 12,000 बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान इतना बड़ा है कि यूएस की जो ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है ना, उसका 1% ऑफ जीडीपी ऑफ यूएस, इतना नुकसान हो जाएगा दोस्तों। बहुत बड़ी अमाउंट है ये। तो पॉइंट यही है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी अब तक लगाई यूएस ने, वापस कैसे करेगा यूएस। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि ट्रम्प ने बोला अपन झुकेगा नहीं साला। कि ट्रम्प बोला मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के मतलब डिसीजन के बारे में कुछ नहीं बोला ट्रम्प ने, लेकिन वो बोला कि हम आर्टिकल 2 जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंडर में आर्टिकल 2 है, तो 15% हम इंडिपेंडेंट इम्पोर्ट ड्यूटी अप्लाई करते हैं, जो स्वतंत्र इम्पोर्ट ड्यूटी अप्लाई करते हैं। मतलब जो 18% थी हमारे इंडिया के, अभी वो 15% हो जाएंगी अगर ट्रम्प ने ये आर्टिकल यूज किया तो। क्योंकि ट्रम्प बोला मैं झुकेगा नहीं। तो
लेखक वही बोल रहा है आर्टिकल का कि प्रेसिडेंट के पास बस 150 दिन की पावर रहती है कोई भी ये आर्टिकल 2 यूज करने के लिए। मतलब हर 150 दिन बाद उसे फिर से न्यू ऑर्डर निकालनी पड़ेगी, फिर से इम्पोज करना पड़ेगा, और 150 दिन के बाद न्यू ऑर्डर निकालनी पड़ेगी, फिर से इम्पोज करना पड़ेगा। और जिस कंट्री पे इम्पोज किया, सपोज इंडिया पे इम्पोज किया, उस कंट्री का क्या हमेशा वही 150 दिन 150 दिन 150 दिन फिर से इम्पोज इम्पोज इम्पोज। तो कैसे क्या, इसका भी जवाब नहीं है। तीसरा ऐसा है दोस्तों, ट्रम्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और बिल्कुल इंडिया को रिस्पेक्टफुली, मतलब जो वर्ड यूज करता है ट्रम्प वगैरह अच्छे वर्ड यूज नहीं करते हैं इंडिया के लिए, और ट्रम्प सारा क्रेडिट लेता है दोस्तों। मतलब वो हमेशा बोलता है हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर रुकवा दी पापा, मैंने रुकवाई, ऐसा बोलता है। और ऐसा भी बोला ट्रम्प ने कि हम इंडिया पे 18% टैरिफ दे देंगे, लेकिन इंडिया से जो भी इम्पोर्ट करे, मतलब इंडिया से जो भी इम्पोर्ट होगा उस पर 18% टैरिफ हो जाएगा, लेकिन हम यूएस को जो मतलब इंडिया में 0% टैरिफ से हम दे देंगे उसको। मतलब हमारी चीजें इंडिया में 0% से जाएंगी और हम इंडिया पे 18% टैरिफ लगाएंगे, ऐसा बोला, फिर से बोला ये, फिर से वॉर रुकवा दी पापा बोला। और ऐसा भी बोला कि इंडिया ने हमें अब तक लूटा है, आगे इंडिया नहीं लूट सकता हमें, इंग्लिश में बोला वगैरह। मतलब अच्छे वर्ड यूज नहीं किए इंडिया के लिए, डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड यूज किए। तो कंक्लूजन वही है दोस्तों कि हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए था, लेकिन हम चूक गए दोस्तों। ये डिसीजन अभी आया, कल आया ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कि गैर कानूनी है, लेकिन हमने पहले ही एग्रीमेंट का जश्न मना लिया। हम, हमारे जो नेता थे, हमारे जो मीडिया थी, हमारे जो मिनिस्टर थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये एग्रीमेंट कितना अच्छा है इंडिया के लिए, और हमने इस एग्रीमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं था दोस्तों, विन विन सिचुएशन बिल्कुल नहीं थी। इस एग्रीमेंट का पहले ही जश्न मना दिया, तो हमें रुकना चाहिए था दोस्तों। तो वही, ये इंट्रो बॉडी कंफ्यूजन के फॉर्म में दिए दोस्तों, ये पढ़ लेना। हमने जो डिस्कस किया उससे थोड़े अलग पॉइंट हो जाएंगे, अच्छे पॉइंट है, अच्छे अच्छे वर्ड यूज किए उन्होंने, कंफ्यूजन दिया है दोस्तों। दो क्वेश्चन दिए हैं 150 वर्ड में, 250 वर्ड में इसका आंसर लिखना है, मेरे चैनल पे भेजना है। फिर से एक बार देखेंगे हम, जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल है दोस्तों। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस ने ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया था उस पर बैन कर दिया। बैन कर दिया मतलब उसको गैर कानूनी ठहराया। बाद में हमने देखा कि इंडिया में कोलिजन सिस्टम से होता है, लेकिन यूएस में जज कैसे अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है उसको, बाद में सीनेट पास होता है, और मैक्सिमम जजेस प्रेसिडेंट के हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये आर्टिकल कहाँ पे यूज होगा दोस्तों आपको, ये आर्टिकल होगा जीएस 2 में, इंटरनेशनल रिलेशन प्लस गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स सोशल जस्टिस में कोर्स कर सकते हो जुडिशियल रिव्यू। डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाता है, अभी इंडिया पे 18% है, पहले 50% था। ओके, अभी वापस कैसे करेंगे, वापस करेंगे तो $12,000 बिलियन का नुकसान हो जाएगा, जो 1% ऑफ यूएस की जीडीपी है। क्वेश्चन वही अराइज होते हैं। और ट्रम्प ने बोला हम इंडिपेंडेंट कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, हम इंडिपेंडेंट इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे 15%, लेकिन ये इम्पोर्ट ड्यूटी 150 दिन के बाद हमेशा न्यू ऑर्डर लानी पड़ेंगी, हमेशा 150 दिन के बाद करनी पड़ेंगी। तो आगे वाली कंट्री का क्या होगा जिसपे इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई, मतलब उसके पीछे जो टेंशन। बाद में ट्रम्प ने डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड का यूज किया इंडिया के बारे में, रिस्पेक्ट नहीं दिखाया, मैंने वॉर रुकवा दी पापा वगैरह ऐसा, और हम इंडिया पे तो टैरिफ लगाएंगे, इंडिया हमारे ऊपर नहीं लगा सकता वगैरह। तो इसमें वही था, वेट एंड वॉच करना चाहिए था, लेकिन हम चुक गए दोस्तों। ये देख लिया और ये क्वेश्चन देख लिया। प्लीज आप नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो प्रिप निंजा पे, ऐसी वीडियो लाते जाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।